हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई का ख्याल रखते होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं टेंस। तो टेंस आप लोग यहां पर नोट के तरह पढ़ाने वाला हूं आपको अच्छे तरह से। और ये वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। यहाँ पर टेंस पढ़ने के बाद आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है और कहीं पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस टेंस को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस टेंस से पहले मैंने पर्सन पढ़ा चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर टेंस जो होता है, टेंस माने काल होता है। टेंस माने काल होता है और पहला जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक ना, पहला जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, यहां लिख देता हूं इसको, अफर्मेटिव सेंटेंस यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, थोड़ा इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इससे पहले मैं अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी दे देता हूं। ठीक ना, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस यहां लिख देता हूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है इसका हिंदी होता है बच्चों सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य होता है, सकारात्मक वाक्य। इसको आप लोग कहीं आप लोग फेयर बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे तो इसको साइड में कहीं लिख लेना। ठीक ना, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। ठीक ना, और दूसरा नंबर जो है, दूसरा नंबर नेगेटिव सेंटेंसेज, नेगेटिव सेंटेंसेज। तो नेगेटिव सेंटेंसेज मतलब सकारात्मक वाक्य, इसके अफर्मेटिव का होता है सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव के मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। तीसरा नंबर जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। ठीक ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज मतलब होता है प्रश्नात्मक वाक्य होता है, प्रश्नात्मक वाक्य। तो ये तीन कंडीशन है, अफर्मेटिव सेंटेंसेज सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेज नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज प्रश्नात्मक वाक्य। ठीक ना, तो ये आप लोग जान जाएंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, इसमें बच्चों आता है कि जैसे राम खाता है, मोहन खाता है, राम आम खाता है, इस तरह का इसमें सकारात्मक वाक्य आ गया। ठीक ना, और नकारात्मक वाक्य में होता है नेगेटिव होता है। नकारात्मक वाक्य नेगेटिव जो होता है नहीं का प्रयोग होता है, उसमें नो नहीं का प्रयोग होता है। ठीक ना, जैसे कि राम नहीं खाता है, राम नहीं जाता है, मोहन नहीं पढ़ता है, वह नहीं खेलता है, चाहे ऐसे भी हो जाएगा वह नहीं खेल रहा है। ठीक ना, नेगेटिव यानी कि नहीं लग जाएगा, नो लग जाएगा तो नकारात्मक वाक्य हो गया। ठीक ना, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हो गया प्रश्नात्मक वाक्य। किसी से प्रश्न पूछा जाता है, क्या तुमने खाया, क्या तुमने पढ़ा, क्या तुमने पढ़ाई की। ठीक ना, इस तरह का जो क्वेश्चन आता है
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में आता है प्रश्नात्मक वाक्य, ठीक ना, प्रश्नात्मक वाक्य। तो चलिए इसको आप लोग नोट बना लीजिएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेज सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेज नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज प्रश्नात्मक वाक्य। तो यही हम लोग का पढ़ना है, ठीक ना। तो चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ टेंस पढ़ने के बाद आपको कहीं टेंस पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मेरा विश्वास है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिखे थे फ्रेंड्स कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, यानी कि सकारात्मक वाक्य पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो इस टेंस का पहचान होता है, इस टेंस का पहचान तो इसको लिखेंगे कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि रहे, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यहां टेंस लिख देता हूं, इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग कोई भी इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को पूछेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप लोग पहचान बताओगे कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू इत्यादि रहे, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं लिखेंगे हम लोग, कहते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, कहते हैं, ठीक ना, कहते हैं। तो चलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोडक्शन भी हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सूत्र यानी कि अब फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला, ठीक ना। फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, फॉर्मूला जैसे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, V1 हो गया, V5 हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक ना, ऑब्जेक्ट हो गया। अब V1 V5 तो क्रिया के फ्रेंड्स 5 रूप होता है। यदि आप लोग क्रिया नहीं पढ़े हैं तो क्रिया हम पढ़ा देंगे, ठीक ना। थोड़ा सा आप लोग का जानकारी देता हूं कि क्रिया के 5 रूप होता है। भी से वर्ब होता है, ठीक ना, तब वर्ब 1 हो गया, वर्ब 5 हो गया, ठीक ना। तब वर्ब 1 वर्ब 5, तो वर्ब 1 अब वर्ब 5 हो गया। तो यहाँ पर हम थोड़ा आप लोग का दर्शाकर बता देते हैं कि क्रिया का 5 रूप होता है। कितने बच्चों, क्रिया के 5 रूप होता है। कौन कौन सा है, तो V1 V2 V3 V4 V5, ठीक ना। तो छोटा सा आप लोग का एक हम मीनिंग का बना देते हैं कि V1 जैसे मान लीजिए कि गो माने जाना होता है, गो माने जाना। गो का दूसरा रूप होता है वेंट, गो का दूसरा रूप वेंट। अब गो का तीसरा रूप क्या होगा, तो गन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गन। गो का चौथा रूप जो होगा वो हो जाएगा गोइंग। तो देखिए चौथा रूप में जो लगता है ING जुड़ जाता है, ठीक ना, ING जुड़ जाता है। और 5वां रूप होता है, 5वां रूप में कहीं एस या कहीं ES जुड़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, कहीं एस और कहीं ES जुड़ जाता है। तो देख लिए कि इसमें गो, वेंट, गन, गोइंग, गोज, ठीक ना। ये क्रिया का 5 रूप है और 5 रूप जानना जरूरी होता है। तो इसमें कोई हार्ड नहीं है, कोई कठिन नहीं है, ठीक ना, कोई हार्ड नहीं है, कोई कठिन नहीं है, आप लोग आसान से याद कर सकते हो। देखिए इसमें क्या होता है कि केवल 2 V2 V3 ये थोड़ा सा जानकारी लेना पड़ता है, ठीक ना। बाकी ये V4 और V5 आसान होता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, V4 में कुछ भी नहीं लगना है। मुख्य क्रिया जो होता है गो होता है,
तो गो जो हो गया, तो गो लगा दिया, गो का गो लिख दिया, और इसमें क्या जुट गया है, ING, ठीक ना। तब मुख्य क्रिया लिख देंगे, ये मुख्य क्रिया बोलते हैं, ठीक ना। मुख्य क्रिया जो हो गया, तो मुख्य क्रिया जो हो गया इसमें ING जोड़ देंगे। V4 में यही आसान है कि सब में ING जोड़ते चल जाएंगे, ING जोड़ते चल जाएंगे, ठीक ना। और V5 क्या आसान है कि V5 में कहीं S और कहीं ES लगा देते हैं, कहीं S कहीं ES, ध्यान दीजिएगा, कहीं S और कहीं ES लगा देते हैं तो V5 बन जाता है। बाकी हम लोग का तैयार करना है V2 और V3 पर ध्यान देना है, इस क्रिया पर ध्यान देना है, ठीक ना। अब जैसे कि मान लीजिए कि कम हो गया, कम हो गया, देखिए अब कम का लिख देते हैं। कम माने क्या होता है, आना होता है, कम माने आना, तो कम का दूसरा रूप कैम होता है, ठीक ना। कम का दूसरा रूप कैम होता है, और तीसरा रूप क्या हो गया, तीसरा रूप जो हो गया कम हो गया। देखिए यहाँ पर तीसरा रूप कम बदल गया, ठीक ना। और यहाँ पर चौथा रूप हो गया कम, कम क्या करेंगे, ई हटा देंगे और ING जोड़ देंगे, कमिंग हो गया, ठीक ना। और यहाँ पर हो गया कम्स, कम है एस लगा दिया, देखिए कम्स हो गया, ठीक ना। तो ये क्रिया बन गया। तो इसी तरह से क्रिया बनता है, ठीक ना। आप लोगों का क्रिया का एक हम सब पांचों रूप बता देंगे और पांचों रूप क्रिया पढ़ा देंगे, ठीक ना। अभी मैंने 10 चालू किया हूं। चलिए अब देखिए यहाँ पर सूत्र लिखे हैं, सब्जेक्ट माने कर्ता होता है, और V1 V5 यहाँ पर क्रिया आप लोग समझ चुके हैं कि V5 में क्या लगता है, कहीं S और कहीं ES लगता है। अब V1 समझ गए, गो है तो गो का गो ही हो जाएगा, ठीक ना। और ऑब्जेक्ट जो हो गया, जैसे कि राम आम खाता है, ठीक ना, राम आम खाता है, तो राम क्या खाने का कार्य कर रहा है, आम खाने का कार्य कर रहा है, तो आम जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया, आम जो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सूत्र तो लिख दिए। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अब अनुवाद जो लिखेंगे हम लोग, जैसे में राम खाता है, राम खाता है। अब ये नहीं मालूम है कि क्या खाता है राम, ये मालूम नहीं है कि राम क्या खाता है, ठीक ना। ये मालूम हो जाता है कि राम खाता है, कुछ भी खाता है, जैसे आम खाता है, ठीक ना, तो सेव खाता है, ठीक ना। तो सेव खाता है तो सेव क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट, सेव क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। राम खाता है, तो राम खाता है तो इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ठीक ना। यहाँ पर राम जो दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, राम सब्जेक्ट और खाता मुख्य क्रिया, खाता मुख्य क्रिया दिखाई दे रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो राम का राम हो जाएगा, ठीक ना, और खाना के क्या होगा, इट्स हो जाएगा, खाना के इट्स। देखिए यहाँ क्रिया के पांचवा रूप लग गया, वर्ब 5, वर्ब 5 लग गया यहाँ पर, समझ लिए। अब यहाँ पर समझाते हैं, देखिए अब कितने बच्चे क्या होते हैं कि कहाँ एस लगता है और कहाँ ES लगता है और कहाँ एस नहीं लगता है। जैसे यही आप लोगों का एग्जाम्पल दे दें, 2 नंबर में, 2 नंबर में दे दें कि मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, ठीक ना, मैं खाता हूं। तो यहाँ पर मैं खाता हूं तो ये एक बन जाएगा आई ईट बन गया, ठीक ना, फुल स्टॉप। यहाँ पर राम इट्स बन गया, यहाँ पर आई ईट बन गया, इसमें एस लग गया और इसमें एस नहीं लगा, यानी कि क्रिया का पहला रूप है, वर्ब 1 लग गया यहाँ पर और यहाँ पर वर्ब 5 लग गया, ठीक है। तो आखिर क्यों किसी में वर्ब 5 लग जाता है और किसी में वर्ब 1 लग जाता है, तो इसको हम लोग जानकारी पा लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ही सी इट तथा किसी भी नाम, किसी भी नाम, नाम जब इतना रहेगा, ठीक ना, हम ऐसे पर्सन में बता दिए हैं कि ही सी इट तथा किसी भी नाम को थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, ही सी इट तथा किसी भी नाम को थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहते हैं, ठीक ना। तो ये जितना भी रहेगा ही, ठीक ना, तो ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इट क्या है,
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। नाम, नाम जैसे कि मान लीजिए राम, मोहन, सीता, एक ही नाम होना चाहिए, ठीक ना, डबल नाम नहीं होना चाहिए, 3 गो नाम नहीं होना चाहिए, 4 गो नाम नहीं होना चाहिए, ठीक ना, सिर्फ एक नाम रहना चाहिए, ठीक ना। कि नाम जो हो गया मोहन, जैसे मोहन खाता है, सोहन खाता है, सीता खाती है, सीता जाती है, वह रोती है, ठीक ना। तो वह रोती है, देखिए वह रोती है तो सी लग जाएगा, वह का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और वह रोता है तो ही लग जाएगा, वह खाती है तो सी वह के, ठीक ना, और वह खाता है तो ही लग जाएगा, ठीक ना। तो इसमें जो होगा ये नपुंसक हो गया। तथा किसी भी नाम, तो नाम जैसे राम खाता है, मोहन खाता है, सीता खाती है, तो इस तरह का रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें कहीं क्रिया में क्या करेंगे, कहीं क्रिया में कहीं क्या करेंगे, कहीं एस और कहीं ई एस जोड़ देंगे, कहीं ई एस जोड़ देंगे, ठीक ना, जोड़ देंगे। ये आप लोग ध्यान देंगे, ठीक ना। ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि किसके साथ एस लगाना है, किसके साथ ई एस लगाना है, ठीक ना। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे और किसके साथ एस नहीं लगाना है, यानी कि एस जिसमें लग गया वो क्रिया के 5वां रूप हो गया। यहाँ लिख देते हैं क्रिया का 5वां रूप हो गया, जहां एस लग गया वो क्रिया के 5वां रूप हो गया, ठीक ना। तो 5वां रूप कहाँ लगता है फ्रेंड्स, तो ही, सी, ईट तथा किसी भी नाम के साथ क्या लगता है, क्रिया का 5वां रूप लगता है, क्रिया के 5वां रूप, ठीक ना। अब इसको इस सभी को छोड़ा करके, इस सभी को छोड़ा करके क्या बच गया कर्ता में, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। इस सभी को छोड़ाकर कर्ता में क्या बच गया, आई बच गया, ठीक है। चलिए आई बच गया, दिखाई देता है आप लोग का, हाँ देखिए यहां पर इस सभी को छोड़ा करके आई बच गया, वी बच गया, ठीक है, दे बच गया, बॉयज बच गया, गर्ल्स बच गई, ठीक ना। या 2 गो नाम हो जाएगा, 2 गो नाम जैसे मोहन और सोहन जो भी है 2 गो नाम हो जाएगा, और भी हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक ना। इन सभी के साथ क्रिया के पहला रूप लगेगा, यानी कि गो रहेगा तो गो ही हो जाएगा, और कम होगा तो कम ही हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि क्रिया का पहला रूप मुख्य क्रिया जो है वो मुख्य क्रिया के मुख्य क्रिया ही रह जाएगा, ठीक ना। चलिए मेन रूप रह जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आई, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, यू, ये सब रहेगा, ठीक ना। तो ये सब रहेगा तो क्या कौन सा क्रिया लगेगा, V1 लग जाएगा, V1। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग का एक हम 2-4 गो ट्रांसलेट करके बताते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए अब यहाँ पर देखिए, राम खाता है, तो राम किस में आएगा फ्रेंड्स, राम देखिए इसमें आ जाएगा, नाम है यहाँ पर, ठीक ना। तो नाम है तो क्या लग जाएगा, क्रिया के 5वां रूप लग जाएगा, ठीक ना। कहीं एस और कहीं ई एस जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर एस जोड़ दिए है क्रिया में ना, क्रिया में जोड़ दिए हैं। और यही कहता है कि मैं खाता हूँ, तो मैं खाता हूँ, तो देखिए मैं खाता हूँ, मैं क्या हो गया, आई किस में आता है, देखिए आई इसमें लिख दिए, ठीक ना। आई लिख दिए तो इसमें क्या लगेगा, V1 लगेगा, क्रिया का पहला रूप लगेगा, ध्यान दीजिएगा। तो खाना क्या होता है, ईट होता है, तो ईट का ईटे लिख दिया, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पर आप समझ लिए, और भी आप लोग का एग्जाम्पल देते हैं। देखिए और भी आप लोग का दे रहे हैं एग्जाम्पल, 3रा नंबर में ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। जैसे कि सीता रोती है, सीता रोती है, ठीक ना। अब यही कहेंगे कि हम लोग रोते हैं, हम लोग रोते हैं, यही सवाल कहेगा। देखिए सीता रोती है, तो सीता क्या है फ्रेंड्स, नाम है, सीता नाम है, तो नाम है तो ये देखिए कि क्रिया कौन सा लगेगा भाई, V5 लगेगा, यानी कि कहीं एस और कहीं ई एस लगेगा, ठीक ना। तो यहाँ सीता का सीता लिखेंगे, सीता का सीता, रोती
रोती के क्या हो गया, वीप, वीप माने रोना, ठीक ना, तो वीप माने रोना हो गया। लेकिन सीता है, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ठीक ना, वीप है, तो इसमें क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, वीप्स बन जाएगा, ठीक ना। हम लोग रोते हैं, यहाँ पर क्या है, हम लोग रोते हैं, तो हम लोग का क्या होगा, वी होगा। वी किस में आता है, इसमें आता है, देखिए तो किस क्या लग जाएगा, भी वन लगेगा, भी वन लग जाएगा, ठीक ना। तो रोता के रोता ही रहेगा, वीप क्या होगा फ्रेंड्स, वीप हो जाएगा। तो आप लोग समझ चुके, ठीक ना, कि किसके साथ कहीं एस कहीं ई एस लगता है और किसके साथ भी वन लगता है, किसके साथ भी फाइव लगता है, या आप लोग समझ गए। तो चलिए और भी एक दो गो एग्जाम्पल आप लोग का देते हैं। जैसे ये 4 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, ठीक ना, 5 नंबर देखते हैं। जैसे कि हो जाएगा, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो तुम पढ़ते हो, यहां पर हो जाएगा कि मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, तो तुम पढ़ते हो, मोहन पढ़ता है, ठीक ना, तो तुम पढ़ते हो, मोहन पढ़ता है, ठीक ना, तो तुम का क्या होगा, यू हो जाएगा, तुम का क्या होगा अंग्रेजी, यू। तो यू हो गया, तो देखिए यू इसमें आता है, तब क्रिया कौन सा लगेगा, भी वन, तो भी वन लगेगा, तो पढ़ना क्या होता है, रीड होता है, तो रीड का रीड लिख देंगे। चलिए ये बन गया यू रीड, तुम पढ़ते हो, यू रीड, ठीक ना। मोहन पढ़ता है, तो मोहन पढ़ता है, तो मोहन का मोहन हो गया, मोहन है क्या भाई, क्या है मोहन, तो मोहन नाम है, तो मोहन नाम है, तो नाम इसमें आता है, तो नाम इसमें आता है, क्रिया कौन सा रूप लेगा, पांचवा रूप, यानी कि कहीं एस और कहीं ई एस जुड़ जाएगा, ठीक ना। तो ये आप लोग का समझ में आता होगा वीडियो। चलिए अब देखिए यहाँ पर मोहन पढ़ता है, तो मोहन पढ़ता है, तो मोहन रीड, मोहन रीड, तो रीड हो जाएगा, तो इसमें क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, मोहन रीड्स हो